बिगड़ रहा है, डायबिटीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आज की तारीख में? यस। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना होगा आपको, यस, क्योंकि ये फिजिकल सेशन नहीं है, तो आपको एक्टिव भी रहना है चैट बॉक्स के अंदर। यस, दिस इज वेरी वेरी सीरियस डिजीज, ये बहुत गंभीर बीमारी है। और इसे एक साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एक साइलेंट किलर कहते हैं। और ये बीमारी जिसके शरीर में आ जाती है एक बार, उसके शरीर को अंदर से फिर ये खोखला करने लग जाती है। और अभी मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाली हूँ, वो देखने के बाद आपको रियली में शॉक लगेगा कि सीरियसली ये सिचुएशन है भारत के अंदर, रियली में ऐसा भी होता है। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में, परिवार में किसी ना किसी को डायबिटीज है, शुगर प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं आप। मनीषा जी, सेजल जी, जागृति जी, मित्तल जी, स्वीटी जी, रोशनी जी, ग्रेट, नीता जी, अवनी जी, काजल जी, सीमा जी। आई कैन सी सो मेनी आंसर्स, सो मेनी आंसर्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, या आपके पड़ोस में किसी ना किसी को डायबिटीज है? अब इसमें तो एक एक इंसान जो बैठा है वो सब यस बोलने वाले हैं, आई एग्री विथ यू। आज से 50 साल पहले की बात करते हैं, चलो ज्यादा दूर नहीं, 50 साल पहले की बात करते हैं, या 25 साल पहले की बात करते हैं, चलो आधा कर देते हैं। डायबिटीज के केसेस क्या इतने ज्यादा देखने को मिलते थे? आज आप देखेंगे यंगस्टर्स को, अडल्ट को भी डायबिटीज देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था जो लोग मोटे हैं, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उनको डायबिटीज होता है, लेकिन आज आप देखेंगे 18 साल के नौजवान लड़के को, लड़की को भी डायबिटीज हो रहा है, उससे भी कम उम्र के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान जो अभी कॉलेज खत्म करके जस्ट जॉब पे लगे हैं, उनको भी डायबिटीज है। तो व्हाट इज द मेन रीजन कि ये बीमारी क्यों इतनी इतनी तेजी से फैलती जा रही है, इतनी तेजी से फैल रही है? और देखो, चाइना के बाद ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है हमारा पॉपुलेशन में आगे है, हालांकि चाइना को भी अब तो बीट कर दिया है। अब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर ये जो डायबिटीज की बीमारी है, ये भी सबसे ज्यादा फैल रही है, और भारत नंबर 1 बन चुका है। पूरा वर्ल्ड भारत को आज डायबिटीज कैपिटल के नाम से जान रहा है। क्या ये हमारे लिए गर्व करने की बात है? वाह, मेरा देश डायबिटीज कैपिटल बन गया। क्या ये हमारे लिए प्राउड फीलिंग है? यस और नो? बिल्कुल नहीं है। अब आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे तो डायबिटीज नहीं है, जिसको होगा तब दे देंगे कुछ, अभी सुन लेते, देख लेते। अगर किसी की ऐसी सोच है तो मैं जस्ट करेक्ट करना चाहूंगी आपको। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जिस सिचुएशन में बैठे हैं, जिस पोजीशन में बैठे हैं, ऐसी सोच आ सकती है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आज शायद वो पोजीशन नहीं है, आज वो बीमारी नहीं है शायद, लेकिन कल क्या पता। कल हमने सेशन अटेंड किया था, कल कितने लोगों को कॉन्फिडेंस था कि वो आज का सूरज देखने वाले हैं? आज हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, किसको इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब कायनात यहाँ की वहां हो जाए लेकिन मैं तो कल का सूरज देखूंगी देखूंगी? किसी के हाथ में नहीं है एक्चुअल में ये। हमको नहीं पता कि आने वाली 1 मिनट में क्या होने वाला है, आने वाले नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है, वी डोंट नो। तो इतनी गंभीर बीमारी जब आती है बॉडी के अंदर, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ये हार्ट अटैक्स वगैरह सडन आते हैं। एंड सॉरी टू से, ये सडन भी नहीं आते, अचानक से भी नहीं आते, ये आते हैं हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली की वजह से। बाय द वे, कल हमने एक टास्क दिया था, हर दिन 1 घंटा अपने आप को देना है। कितने लोग ने दिया था अपनी फिजिकल एक्टिविटी में? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। चाहे वॉक करना हो, चाहे योगा के लिए जाना हो, चाहे जिम हो, एनीथिंग। मैत्री जी, स्वीटी जी, साक्षी जी, अमेजिंग, मनीषा जी, ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू, जितने लोग ने लिखा है, वेरी नाइस। सो यू कैन सी इन द स्लाइड, आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। 460 मिलियन लोग, कितने लोग हैं? 460 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो पूरे विश्व के अंदर
460 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। और मृत्यु का इसे एक वन ऑफ द मेजर मूलभूत कारण माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा डेथ हो रही है इसकी वजह से। और 2045 तक में यही नंबर बढ़कर के हो जाएगा 700 मिलियन। हम 2026 में हैं, आज से ठीक 19 साल के बाद। जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत देश के अंदर, यहाँ पर हर साल डायबिटीज की वजह से 10 लाख मृत्यु हो रही है लोगों की। 10 लाख पीपल आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और अब जो आने वाली बात है ये चौंकाने वाली है, क्योंकि ये नंबर 2035 तक में बढ़ करके हो जाएगा तकरीबन 11 करोड़। लाख में बात नहीं हो रही, अब सीधा करोड़ में हो रही है। 1-2 करोड़ नहीं है, सीधा 11 करोड़ के करीब। 11 करोड़ लोगों को डायबिटीज नहीं होगा, 11 करोड़ लोग तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे वो लोग डायबिटीज की वजह से। ये नंबर है, तो सोचो डायबिटीज जिसको होगा वो नंबर कितना बड़ा होगा, वो कितना करोड़ों में जाने वाला है। आज हर 6 में से एक इंसान जिसको डायबिटीज है विश्व में, वो भारत से है। टॉप 3 कंट्रीज में भारत आ चुका है, और इसीलिए वर्ल्ड भारत को डायबिटीज कैपिटल के नाम से जानता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपको कि डायबिटीज क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किसी को पता है? एनीवन हैंड रेस करके वो आंसर दे सकता है? एनीवन? यस धारा मैम। यस मैम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, फिर है लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, और स्ट्रेस, और कई बार हेरिडिटी में आता है। ओके, बट ये आपने कारण बताया कि क्यों होता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस में होता क्या है? ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिस वजह से हम ऐसा मानेंगे कि डायबिटीज हुआ है? डू यू हैव एनी आइडिया इसके बारे में? नो तो नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। चलिए, गुड ट्राई। एक बार धारा मैम के लिए सब लोग क्लैपिंग कर देना, उन्होंने कोशिश करी आंसर देने की और बहुत सही आंसर दिया कि डायबिटीज क्यों होता है। अब हमारा सवाल ये था कि डायबिटीज के दरमियान होता क्या है बॉडी में। तो आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। सुना है सबने? है ना? और आपने एक ग्लैंड, ग्रंथि का नाम सुना होगा, गुजराती में हम उसको ग्रंथि कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियास। गुजराती में क्या कहेंगे पेंक्रियास को? स्वादुपिंड। स्वादुपिंड, यस। गुजराती में हम उसको कहते हैं स्वादुपिंड। जितने भी लोग गुजराती वर्ड से कंफर्टेबल है उनको पता चल रहा होगा। अब मैं आपको एक यहाँ पर पिक्चर शो करूंगी, वीडियो शो करूंगी। उस वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। अब देखो, ब्लड शुगर जो है, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तब वो उसे हम कहते हैं डायबिटीज है। तो क्या हम अपने बॉडी को शुगर देना बंद कर दें? ग्लूकोज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज जो है ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है हमारे ऊर्जा का, ग्लूकोज। बॉडी जो है ये शुगर को, ग्लूकोज को यूज करती है सो दैट आपकी बॉडी में सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इवन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उसको चलाने के लिए फ्यूल का काम करता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जरूरत हमारे बॉडी के हर एक कोशिका को है। ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। अब ये ग्लूकोज जब कोशिका में नहीं जा रहा है बल्कि ब्लड में रह रहा है, तब दिक्कत हो रही है और उसे कहते हैं डायबिटीज। तो ये ग्लूकोज को ब्लड में से सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कोई तो होगा, मैसेंजर जो उसको लेके जाता होगा। दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। जो हमारे बॉडी के अंदर पेंक्रियास ग्लैंड होती है, वो उत्पादन करती है इंसुलिन का। और ये इंसुलिन हार्मोन जो है आपके ब्लड में से एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको लेकर के जाता है कोशिकाओं तक। इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है, आपका पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, या फिर ऑप्शन 2, इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो खाली काम करने का दिखावा करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो अगर इंसुलिन जो है बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है बॉडी के अंदर, तो भी डायबिटीज हो रही है। तो डायबिटीज के ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 प्रकार होते हैं, है ना? एक तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है, और जेस्टेशनल डायबिटीज है। एक चौथा प्रकार भी होता है, उसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं।
जो डायबिटीज के पहले का स्टेज होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है ना, वो मोस्ट ऑफ अडल्ट्स में देखने को मिलती है, कम उम्र वाले जो होते हैं लोग उनके अंदर देखने को मिलती है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए उन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं। आपने काफी सारे लोगों को देखा भी होगा ऐसा, कि इंसुलिन के इंजेक्शन्स चलते होंगे उनके, एंड विदाउट इंजेक्शन वो लोग रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग होते हैं, बचपन में देखने को मिलता है, ये यंग एज में देखने को मिलता है। सबसे कॉमन जो टाइप है डायबिटीज का, जो मोस्ट ऑफ लोगों में देखने को मिलता है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं करता है। तो सीधी बात है, ग्लूकोज ब्लड में रहेगा। किन उम्र वालों को टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है, जो अडल्ट है, जो थोड़ी बड़ी एज में आए हैं, बच्चे नहीं हैं, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है, डाइट आपका ठीक से नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, उन सब लोगों को टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है। एंड जो थर्ड टाइप है, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। कोई बताएगा ये कब देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी के दौरान आता है। परफेक्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है तब उनको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। और यूजुअली डिलीवरी हो जाती है तो ये ठीक भी हो जाता है, उसका प्रॉपर जो डॉक्टर्स होते हैं मेडिकेशंस वगैरह करते हैं, डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। बट दिक्कत ये है, अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क रहता है उसको, आगे चल के उसको टाइप 2 डायबिटीज आ सकता है। नाउ लेट मी शो वन वीडियो। वीडियो इंग्लिश में है बट डोंट वरी, मैं इसको हिंदी में बताऊंगी, आपको और अच्छे से डिटेल में पता चलेगा जो अभी हमने बात करी थियरी में। When our, bo- when our body is working normally, the foods we eat containing proteins, fats, and carbohydrates ये बता रहा है कि हमने खाना खाया, फूड हमारे बॉडी में जा रहा है जिसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स है, सब कुछ है। are broken down into simpler, easily absorbed nutrients. One of the carbohydrates is a form of simple sugar called glucose. तो ये जो है खाना हमारे बॉडी में गया, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये सब का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होता है न्यूट्रिशंस के रूप में। एंड वन ऑफ न्यूट्रिशन इज कार्बोहाइड्रेट, जो कि शुगर का फॉर्म होता है। It is the main source of energy for the body's cells. Glucose circulates in the blood where it is available for body cells to use. अब आप ये देख रहे हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज, ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं इसको आप ग्लूकोज समझिए, कार्ब्स, ये ब्लड के अंदर जा रहा है, बॉडी इसका यूज करेगी एनर्जी के लिए। Glucose is the main source of fuel for muscles, heart, brain, and other important organs. Insulin helps cells take in glucose and convert it to energy. नाउ दिस इज, ये जो येलो कलर, पीले कलर का आप जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये है आपका पेंक्रियास, जिसे गुजराती में हम स्वादुपिंड कहते हैं। यहाँ पर आपका इंसुलिन तैयार होने वाला है। Insulin is secreted by the pancreas. After it is secreted, insulin attaches itself to cells. अब आप ये जो देख रहे हैं आरबीसीज के साथ ग्लूकोज तो है ब्लू कलर का, बट ये जो येलो कलर का आप स्टार जैसा देख रहे हैं इसको इंसुलिन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अब इंसुलिन भी आ गया है आपके ब्लड के अंदर। अब इंसुलिन क्या करेगा देखिए, Throughout the body at places called insulin receptors. Once attached, अब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका सेल है, ये उसका सरफेस है। अब ये सेल के ऊपर ना समझो लॉक लगे होते हैं, ताले लगे होते हैं, बिना ताला खोले ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता, और अगर ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो वो तो ब्लड में घूमेगा और डायबिटीज बढ़ाता जाएगा। तो ये तालों को खोलने के लिए चाबी चाहिए, और चाबी कौन है? इंसुलिन है। इंसुलिन आता है, ताले को खोलता है, एक चाबी की तरह काम करेगा, और जब ये लॉक खुलेगा तब ग्लूकोज जो है इसमें अंदर एंटर करेगा। insulin acts like a key on the cell membrane, allowing sugar or glucose from the food we eat to enter the liver, fat, and muscle cells. The glucose in the bloodstream is decreased, and once the glucose is inside the cell,
it becomes a source of energy. कितने लोगों को क्लैरिटी मिली अपने बॉडी के अंदर? ऐसा कुछ अंदर जाके आपने देखा क्या होता है प्रोसेस, है ना? क्लैरिटी मिली? चैट बॉक्स में CLR लिख सकते हैं आप लोग, यस। रिएक्शंस थोड़ा देते रहना। ग्रेट। अब ये भी पता चल गया कि ग्लूकोज अगर कोशिका तक नहीं जाएगा तो दिक्कत होगा, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहेगी। चलो अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि कैसे पता चले कि हमको डायबिटीज हुआ है, हमारी ब्लड शुगर हेल्थ बिगड़ रही है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। आपका जो विजन है, आपकी आंखों की दृष्टि अगर कमजोर हो रही है, ब्लड विजन हो रहा है आपका, फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है वॉशरूम बार बार, आपको कांस्टेंट हेडेक रहता है, या फिर आप सडनली आप देखते हो आपका वजन कम होने लगा है, वेट लॉस हो रहा है, फटीग मतलब कि थकावट आपको बहुत लगती है बॉडी में, आपके आपको प्यास बहुत लगती है, भूख जो है आप सहन नहीं कर पाते हो, अगर आपको कोई घाव लग गया तो उसे ठीक होने में, उसे हील होने में समय लगता है, या फिर आपको चक्कर वगैरह आता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, या फिर मेन सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। अगर इसमें से एक दो सिम्टम भी आपको नजर आ रहा है तो तुरंत आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए और नेसेसरी जो स्टेप्स है वो लेने चाहिए। अबाउट 1 in every 2 इंडियंस, मतलब 47% इंडियंस जो है भारत में, आप देख सकते हैं वो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। और ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं आप लोगों को, चलो पूछ ही लेती हूँ सवाल, कि आप में से कितने लोगों को डायबिटीज है? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को डायबिटीज है? उनको पता ही होगा अपना रिपोर्ट। और आप जस्ट काउंट करना कितने लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है? अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा, कितने लोगों ने पिछले 6 महीने में अपना ब्लड शुगर हेल्थ जो है वो चेकअप करवाया है? अगर करवाया है चेकअप तो सी लिखना, चैट बॉक्स में सी लिखिए अगर करवाया है। राइट डाउन सी। लास्ट 6 मंथ्स में। देखिए लग रहा है आपको नंबर कम है, जितने लोग बैठे हैं नंबर कितने ज्यादा आने चाहिए। अब जितने लोग ने नहीं करवाया वो लोग जब करवाएंगे ना, मोस्ट ऑफ आप देखेंगे काफी सारे लोगों को डायबिटीज निकलेगा, डिटेक्ट होगा। क्योंकि 47% जनता डायबिटीज के साथ ही जी रही है, बट उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस, चेकअप नहीं करवाते। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट होते हैं कि वो लोग चेकअप इसलिए नहीं करवाते, कहीं आवी जैसे तो डर है उनको। और ये मानसिकता एक्चुअली हमारे बचपन से प्रोग्रामिंग मिलता है ना, इसीलिए बनती है। और उसी मेंटालिटी को हमें तोड़ना होगा फॉर आवर ओन हेल्थ। कल हमने सीखा है ना, हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी और किसी की भी नहीं है, हमारे हाथ में है। तो आई विल रिकमेंड, यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं जो चेकअप नहीं करवाते, वो कृपया करके अपना चेकअप करवाइएगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीजें गड़बड़ हो रही है और किसको सुधारना है। आप 24% लोग ही है जो उसको मैनेज कर पाते हैं, बाकी के लोग नहीं कर पाते। नाउ लेट्स सी प्री डायबिटीज रिस्क टेस्ट। इसमें आपको अपने आप को कुछ पॉइंट्स देने हैं, जो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि भाई आपको कितना रिस्क है डायबिटीज होने का। सो आपकी उम्र कितनी है? अगर आप 40 साल से कम एज के हैं तो अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। अगर आपकी उम्र 40 से 49 साल के बीच में है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर 50 से लेकर के 59 साल की उम्र है, 50 to 59 ईयर्स, तो 2 पॉइंट दीजिए। और 60 ईयर्स, 60 साल से अधिक एज है अगर आपकी, तो अपने आप को 3 पॉइंट दीजिए। आई होप सबने पॉइंट्स दे दिए। मैम क्वेश्चन? ये एक्टिविटी करनी है ना हमें अभी के अभी? हाँ, अभी अभी ओके, पॉइंट देना है अपने, श्योर, थैंक यू। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आप एक मेल है, पुरुष है, तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर आप एक महिला है तो अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। पुरुष है तो 1 पॉइंट, महिला है तो 0 पॉइंट।
तीसरा क्वेश्चन, अगर आप महिला है, ये तीसरा सवाल केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, जेंट्स के लिए नहीं है। तो तीसरा सवाल ये है कि अगर आप एक महिला है तो क्या कभी आपको प्रेगनेंसी के दरमियान जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है? अगर हुआ है तो यस 1 पॉइंट, नहीं हुआ तो 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 सबके लिए, ये मेल फीमेल सबके लिए, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज की बीमारी हुई है? मम्मा पापा भाई बहन, फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज है तो 1 पॉइंट दीजिए अपने आप को, और अगर नहीं है तो 0 पॉइंट दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है? अगर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का शिकायत आपको हुआ है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, नहीं हुआ है कभी तो 0 पॉइंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, आर यू फिजिकली Excuse me, एक्टिव? ma'am. One question. यस। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी आया हो और प्रेगनेंसी के बाद बीपी नहीं हो तो क्या हम 1 पॉइंट दें या 0? कितने समय के लिए आया था हाई बीपी आपको? एक ही बार हुआ था वो? बस 2 महीने के लिए। हाँ तो 1 पॉइंट दे दीजिए अपने आप को। ओके, थैंक यू। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर आप फिजिकली एक्टिव है, योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वॉक करते हैं तो 0 पॉइंट दो अपने आप को, नहीं करते हैं तो 1 पॉइंट दीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन, अपनी वेट कैटेगरी देखिए। जो मेल है वो इस साइड का देखेंगे चार्ट, और जो फीमेल है वो ये वाला देखेंगे। आपकी हाइट आपको पता होगी, आपकी हाइट के मुताबिक क्या वेट जो है वो परफेक्ट फिट हो रहा है, आइडियल बॉडी वेट में आप आ रहे हैं? अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है और अगर आप एक महिला है तो आपका वजन 49 से 60 kg के बीच में होना चाहिए। अगर आइडियल बॉडी वेट है तो अपने आपको 1 पॉइंट दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा तो 80 किलो आ रहा है, मतलब आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा है, तो अपने आपको 2 पॉइंट दीजिए। सिंपल। अब जितने भी सेवंथ क्वेश्चन आप लोग ने यहाँ पर लिखे पॉइंट्स, उन सबका टोटल कर दीजिए, जल्दी से टोटल करिए। इसका टोटल क्या आ रहा है और चैट बॉक्स में लिखिए इसका टोटल। 2 3 4 4 0 4 0 तो हो ही नहीं सकता। 2 4, कितने लोगों का 5 या 5 से ज्यादा आया है वो लोग जरूर लिखना। ओके, ख्याति जी का 6 आया है। एनीवन एल्स? देखो जितने लोगों का 5 या 5 से ज्यादा आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा है, इफ यू स्कोर 5 और हायर देन यू हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज। आपको प्री डायबिटीज होने का खतरा है। तुरंत अपनी जीवन शैली को चेंज कीजिए, उसे हेल्दी बनाइए, अपना डाइट वगैरह सब चेंज कीजिए, सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कीजिए और चेकअप करवाइए। क्योंकि प्री डायबिटीज हो जाता है तो विद इन फ्यू ईयर, कुछ ही साल के अंदर वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा आपको। और जब डायबिटीज होता है तो जब आप उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं और दवाइयां स्टार्ट होती है और आप डॉक्टर से एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर मुझे कब तक लेना है इसको, जैसे नहीं बुखार आता है तो हम डॉक्टर को पूछते हैं कब तक लेनी है दवाई, डॉक्टर बोलते हैं 3 दिन का कोर्स करो फिर वापस आना। लेकिन क्या डायबिटीज की ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है कि 3 दिन या 3 हफ्ते का कोर्स करो फिर वापस आना? क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम, जब तक है जान। एंड इंडिया के अंदर करोड़ों लोग जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं वो बरसों से डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं। उनको वो सिंह चने की तरह वो दवाइयां खानी पड़ती है। ब्रेकफास्ट के पहले, सुबह में, लंच के पहले, दोपहर में, रात को डिनर के पहले खानी पड़ती है। अगर सामने मस्त गाजर का हलवा बनाए सीजन का, लेकिन उसको देख के मुंह में पानी आ रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे, क्यों? अगर खा लिया तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम ये नहीं बोल रहे कि आप गाजर का हलवा खाना बंद कर दो आपको डायबिटीज से बचना हो तो,
मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर आपको गाजर का हलवा खाना है ना, इसीलिए अभी से अपने बॉडी की केयर करना शुरू कर दो, ताकि आपको है ना कोई ऐसा कंट्रोल ना करना पड़े, कभी अपना कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, हर चीज का आप आनंद ले पाओ। इसीलिए हमको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अब बात करते हैं डायबिटीज होता किन कारणों से है। जैसे कि धारा मैडम ने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है बॉडी के अंदर, चयापचय की प्रक्रिया बॉडी में अगर ठीक से नहीं हो रही है तो डायबिटीज होता है। इवन इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसे मैंने बताया था, तो डायबिटीज हो रहा है आपका। आपकी आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, कोई वॉकिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज योगा नथिंग, सिडेंट्री लाइफ जी रहे हो, तो डायबिटीज होगा। अब कई बार ऐसे भी लोग आते हैं मैडम कि मैडम हम तो वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारा तो डाइट भी बहुत अच्छा है, मैं तो बाहर का खाना भी नहीं खाती, मेरा तो वेट भी आप देखो एकदम आइडल बॉडी वेट है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को डायबिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डायबिटीज हो गया। अब बताओ इनको डायबिटीज क्यों हुआ होगा? टेंशन से। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। स्ट्रेस लेने से भी डायबिटीज होता है। आप सब कुछ अच्छा फॉलो कर रहे हो लेकिन एक चीज, एक पैरामीटर पे आपने ध्यान नहीं दिया, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो भी डायबिटीज लेकर के आएगा, वो भी पूरा अंदर का एनवायरमेंट हिला देता है। आर यू एग्री? एग्री करते हैं आप इस बात से? अब डायबिटीज हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में? सबसे पहले आपको हृदय की बीमारी होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका हार्ट बीट, या फिर आने वाले समय में हार्ट अटैक आना, ये सारा खतरा आपका बढ़ जाएगा। नंबर टू, किडनी आपकी डैमेज होने लग जाएगी। अब सोचो किडनी अगर डैमेज हो रही है तो फिर बॉडी क्या ही करेगा, क्योंकि किडनी तो हमारे बॉडी का मेन फिल्टर होता है। किडनी डैमेज होगी, आंखें आपकी डैमेज होने लग जाएगी, आंखों में प्रॉब्लम्स आएगी, कोई घाव लगेगा, चोट लगेगी तो उसे ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, या सालों साल वो ठीक नहीं होता। और आपने सुना होगा एक बीमारी जो खास करके पैरों में लोगों को देखने को मिलती है जिनको डायबिटीज होता है, क्या कहते हैं उसे? गैंग्रेन। क्या कभी किसी ने उसे देखा है, उस गैंग्रेन वाले व्यक्ति को, कि उसके पैरों की क्या हालत होती है? यस। कभी सर्च करके देख लेना गूगल पे, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी वरना सबके रिएक्शंस बेचारे बहुत बदल जाएंगे, दया आ जाएगी आप। और जब गैंग्रेन होता है तो उसका ऑप्शन क्या आता है पता है? आपको पैर कटवाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे अरे यार डायबिटीज से शुरू हुआ था। यस, पैर भी कटवाना पड़ता है। और कई सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी डेथ होती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से, क्योंकि ये डायबिटीज जो है शुगर को बढ़ा बढ़ा के ब्लड के अंदर आपके हर एक ऑर्गन को डैमेज करने लग जाती है। सेल को एनर्जी नहीं मिल रहा है, सेल बेचारा मांग रहा है, खाना मांग रहा है अपना एनर्जी के रूप में, बट उसको ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है। एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड नर्व डैमेज। आपकी जो नर्व्स होती है बॉडी के अंदर वो डैमेज होने लग जाती है, आपको आपको झंझनाटी होती है, આપણે કહેવાય ને ગુજરાતીમાં ખાલી ચડી જાય છે, वैसा रहता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है नर्व्स के अंदर। तो इसके टेस्ट होते हैं, लोग अपने घर पे ग्लूकोमीटर भी ले आते हैं, अपने घर पे भी आप करवा सकते हैं, जैसे कि सुबह खाली पेट करना चाहिए एक बार आपको, फिर दोपहर में पोस्ट मील 2 घंटे के बाद करना चाहिए। और एक होता है HbA1c जो आपको 3 महीने का एवरेज शुगर जो है आपका वो बताता है। आप हर 6 महीने में करवाइए, अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो एटलीस्ट हर 6 महीने में या साल में एक बार आपको करवाते रहना चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल अब कैसे करें? सबसे पहले एटलीस्ट 30 से 45 मिनट हमको कुछ योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारा जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे से हो, इंसुलिन जो है अच्छे से बने और अपना काम करे। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? वेट्स के साथ जिम में प्रैक्टिस करना। यस, थोड़ा वेट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप घर में भी कुछ मंगवा लीजिए, डंबल्स मंगवाना है डंबल मंगवा लो, कुछ लोग तो पानी की बोतल उठा उठा के 2-2 लीटर की कर लेते हैं,
थोड़ा स्ट्रेंथ का एक्सरसाइज मतलब होना चाहिए, ताकि आपके बॉडी की स्ट्रेंथ भी जो है वो अच्छी बने। एक और चीज है, अगर वो भी आप पैरामीटर को ठीक से कंप्लीट नहीं कर रहे तो भी ये बीमारी हो सकती है, और वो है स्लीप मैनेजमेंट। अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रहे 7 से 8 घंटे की, तो भी आपकी बॉडी के अंदर साइकिल जो है डिस्टर्ब होगा और ये बीमारी हो सकती है। तो अपनी नींद को कंप्लीट कीजिए अच्छे से, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। अपने डाइट के अंदर आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। सबसे पहला तो आपको पता चल गया कि मैम शुगर जो है लिमिट में लेना है, क्योंकि कुछ लोग है ना एकदम मीठे कीड़े होते हैं, मिठाई देख के ही है ना उनके अंदर मतलब ऐसा डांस करना ताता थैया चालू हो जाता है, यार खाना है मुझे। गाजर का हलवा अगर शादी में देख लिया, वो माय गॉड, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। तो थोड़ा सा अपनी क्रेविंग्स जो है शुगर को लेकर के आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है। शुगर जो है समझ लाना आपको, ये स्लो पॉइजन है। चाय में भी लोग शुगर डालते हैं, कितने लोग चाय में भी शुगर डाल रहे हैं? डालते हैं ना? हाँ। ब्राउन तो शुगर वो मैम। भी एक पॉइजन है, वो भी एक पॉइजन है। ब्राउन शुगर मैम, रो शुगर। ब्राउन शुगर डालते हैं, अच्छा। तो चाय के अंदर अगर पॉसिबल हो, जैसे कि मेरे घर में भी यूज होता है, चाय अगर बनती है तो स्टीविया का इस्तेमाल हम करते हैं। और आप सबको पता है हमारे पास कितना अच्छा स्टीविया है मोदी केयर का, पाउडर फॉर्म में। नेचुरल स्वीटनर है, कोई प्रोसेस शुगर नहीं है वो। चाहे वो ब्राउन शुगर हो चाहे वो व्हाइट शुगर हो, प्रोसेस होके आता है, कहीं ना कहीं बॉडी में डैमेज करता ही है। बट स्वीट अपना जो स्टीविया है नेचुरल स्वीटनर है, हमारे बॉडी को डैमेज नहीं करता है, डायबिटीज को बढ़ने नहीं देता। दूसरा जो हमको अवॉइड करना है, दैट इज कॉल्ड मैदा। मैदा भी एक जहर है, जैसे शुगर जहर है वैसे मैदा भी आपके लिए एक जहर है, जो आपको नहीं खाना है। क्योंकि अगर खाओगे तो शुगर हेल्थ आपकी बिगड़ेगी, ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। नमक जो है वो लिमिट में रखना, नमक ज्यादा नहीं खाना है। तो क्या खाना चाहिए? आपने जो नहीं खाना है वो बताया, तो खाना क्या चाहिए? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऐड करो अपने डाइट में, क्योंकि फाइबर क्या करता है, शुगर हेल्थ को रेगुलेट कर लेता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता फाइबर। बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है हमारा फाइबर। और फाइबर आप जैसे कि घर में फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, उसमें से भी आपको मिलता है अच्छे प्रमाण में प्रोटीन, कार्ब्स और गुड फैट्स, मतलब कि हेल्दी फैट्स। ये तीनों बैलेंस मात्रा में आपके बॉडी में जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 रोटी रख ली है, आलू की सब्जी ले ली, इतने सारे चावल ले लिए और दाल बस छोटी सी कटोरी में है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसमें कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है। कार्ब्स मतलब शुगर, ग्लूकोज बढ़ेगा बॉडी के अंदर, स्पाइक करेगा आपके ब्लड शुगर हेल्थ को ये। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें कि हमारे पास ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमको हेल्प करेंगे, क्योंकि रोज रोज तो हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम फाइबर ढूंढने जाए, इतना इतनी सब्जियों को काटे, इतने सैलेड को काटे, है ना? तो अगर आपको एक अच्छे फॉर्म में, एक बहुत ही ऑर्गेनिक फॉर्म में सप्लीमेंट मिल जाए, जो वही काम कर रहा है जो शायद आप इतनी सारी सब्जियों में से ले रहे हो, या फिर इतना सारा जो हमने डिस्कस किया उसमें से ले रहे हो, वो एक सप्लीमेंट अगर काम कर दे आपके लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अच्छा या बहुत अच्छा। देन आई विल शेयर विथ यू। ग्रेट। तो तालियां हो जाए हमारे करेला जामुन जूस के लिए। करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, भले ही कड़वा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ये करेला जामुन जूस कोई ऐसे साधारण करेला और जामुन से नहीं बना है, ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। ये करेला जामुन जूस जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी बनाएगा। इसकी एक और खास बात है, यूएसपी है, इसे कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। मतलब इसे बनाते समय किसी भी हीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस वजह से इसकी जो नेचुरल कुदरती इसके जो गुणधर्म है, उसी प्रॉपर्टीज उसी गुणधर्म के फॉर्म में आपको ये आपके घर तक मिल रहा है। कोई मिलावट नहीं है, कोई ड्रग, कोई केमिकल हानिकारक ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, आयुर्वेदिक फॉर्मूला से इसे बनाया गया है। तो जब आप करेला और जामुन जूस लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? तो करेला आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा,
इंसुलिन अपना काम ठीक से करेगा। जैसे कोई ऐसा कंसल्टेंट है ना जो काम नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रेनिंग में लाके बिठा दो, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सेंसेस उसके एक्टिव हो जाएंगे, तो अपना काम करने लग जाएगा। तो वैसे ही इंसुलिन को अगर उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो ये करेला जो है उसको मदद करेगा। अब जैसे कि मैंने बताया, ये कोई आम और साधारण करेला जामुन से नहीं बना है, इसे बनाया गया है, इसे उगाया गया है खास करके हिमालय की जो प्रिस्टीन बेल्ट होती है, जो हिमालय की तलेटियां होती है, जहां पर कोई प्रदूषण नहीं होता, वहां की भूमि में, जमीन में कोई पेस्टिसाइड्स, केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, वैसे पूरे ऑर्गेनिक तरीके से इसे वहां पे उगाया जाता है। अब हम में से कोई वहां पे तो जा नहीं सकता इसे लेने के लिए, बट हमें तो घर बैठे बैठे एक क्लिक पे, एक ऑर्डर पे हमको मिल रहा है हमारे घर के दरवाजे पे ही। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही हेल्दी है। करेला जो है आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही यूजफुल रहेगा, आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। 100% फ्रेश, नेचुरल एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला जामुन का इस्तेमाल किया गया है। हर एक फ्रूट को, हर एक करेला को खुद कट करके उसका इंस्पेक्शन होता है कि कहीं कोई इंसेक्ट को नहीं है अंदर, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। इस तरीके से आपके लिए एक प्योर फॉर्म का अच्छा जूस जो है उसे रेडी किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे जामुन का भी आपको मिश्रण मिलने वाला है। तो जामुन इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जामुन। आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिसको पिंपल्स मुंह से हो रहे हैं उनके लिए भी जामुन बहुत अच्छा है। जामुन का जो सीड होता है उसके साथ उसे एक्सट्रैक्ट किया गया है और इस जूस के फॉर्म में उसे डाला गया है। साथ ही साथ आपकी शुगर हेल्थ को भी ये कंट्रोल में लाएगा। देर आर सो मैनी एक्सपीरियंसेस, टेस्टिमनीज, जहाँ पे लोग मुझे आके बोलते कि मैम हमने करेला जामुन जूस पीना स्टार्ट किया अपनी दवाइयों के साथ साथ, और एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारा शुगर हेल्थ जो 200-300 रहता था वो हम रिवर्स कर पाए और अब नॉर्मल रेंज में आ गया। नॉर्मल रेंज मतलब जब आप दोपहर में करते हो पोस्ट लंच, तो वो 140 के अंदर आना चाहिए, 110 से 140 के बीच में आना चाहिए। 140 के ऊपर जा रहा है मतलब वो हाई शुगर का निशानी है। और सुबह जब आप फास्टिंग करते हो तो वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 अबव जा रहा है फास्टिंग का तो समझ जाओ दिक्कत है। तो अब यहाँ पर ऐसे लोग होंगे, दो टाइप के लोग, एक वो जिसको डायबिटीज है और दूसरे वो जिसको डायबिटीज नहीं है। तो जिसको डायबिटीज है वो कैसे लेगा इस यूज को? दवाइयां चल रही है, चलने दो, उसके साथ एज अ सपोर्ट आपको ये सप्लीमेंट लेनी है। और जिसको डायबिटीज नहीं है, दवाई नहीं चल रही है, क्या वो ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि हमको इंतजार नहीं करना कि हमारे बॉडी में कोई खराबी हो उसके बाद हम रिपेयरिंग करना शुरू करें, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये क्या करेगा? आपको आपके बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को अच्छा बनाएगा, शुगर हेल्थ को रेगुलेट रखेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी, आपका ब्लड प्योरीफाई होगा अंदर से, आपकी स्किन भी अच्छी होती जाएगी। तो अगर जिसको डायबिटीज नहीं है वो भी आराम से इसको 2-3 महीना भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर बीच में ब्रेक लेके अगेन आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। कौन लेगा इसे? 18 ईयर्स एंड अबव, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, वो तमाम व्यक्ति करेला जामुन जूस ले सकते हैं। कैसे लेंगे? 30 ml जूस आपको लेना है, एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 30 ml डाल दीजिए। सुबह शाम आपको खाली पेट इस जूस को लेना है। और याद रखना, जूस लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, ताकि जूस जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो, अपना काम करे। बॉटल को जब आप ओपन कर लेते हैं, उसका कैप आप ओपन कर लेते हैं, तो 45 डेज के अंदर इस बॉटल को आपको कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है। विद इन 45 डेज आपको यूज करना है। कौन नहीं ले सकता? तो ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, ऐसी महिलाएं जो अपने शिशु को, अपने बच्चों को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर है, या फिर कोई किडनी पेशेंट है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका शुगर लेवल डाउन रहता है, हमेशा डाउन रहता है, उसको नहीं देना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी उसका डाउन रहता है। उसको देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इन लोगों को नहीं देना है। इज इट क्लियर एवरीवन? करेला जामुन जूस कैसा लगा आप सबको? चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से। आखिर में हम कुछ लोगों
मौका देंगे इसके बारे में शेयर करने का, जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया अपनी लाइफ के अंदर और अमेजिंग रिजल्ट्स जिसने जिसने लिए हैं। आई होप वो सब लोग रेडी भी है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं मौका दूंगी ना किसी को बोलने का, तो मैं बताऊँ आपको पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हमारी शेयरिंग्स, हमारे टेस्टिमनीज खत्म नहीं होंगे, इतने सारे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स है। तो डायबिटीज क्योरेबल नहीं बट रिवर्सेबल है, मैनेजेबल है। अगर आपको डायबिटीज हो गया है, घबराओ मत, टेंशन मत लो। अगर आप ठान लोगे कि मुझे इसे मैनेज करना है, दवाइयों से मुझे पीछा छुड़वाना है आगे चल के, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। सब यहाँ से आपको ठानने की जरूरत है, और उसके लिए जो जो सपोर्ट चाहिए आपको, वो सारा सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एंड आई होप आप सब ये सारी चीजें जो है डायरी में नोट डाउन भी कर रहे हैं। अब सेकेंड सप्लीमेंट जो है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो है हमारा वेल ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ टैबलेट के फॉर्म में है, बहुत ही अमेजिंग है। जिसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, उनको आप जूस के साथ में ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं, या फिर जिसको जूस नहीं पसंद है, वो कहते हैं नहीं मुझे जूस वगैरह नहीं पीना, मुझे कुछ टैबलेट दे दो, तो उसको भी आप ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं। ये भी आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करेगा इन अ नेचुरल वे। प्लांट बेस्ड हर्बल इंग्रेडिएंट से बना है ये, इसमें कोई हानिकारक ड्रग नहीं है, ये दवाई नहीं है। अगेन आई एम क्लेरिफाइंग इट। साइवेदिक फॉर्मूला, साइंस प्लस आयुर्वेद, इस पद्धति से इसे बनाया जाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 60 टैबलेट आती है इसके अंदर। हर टैबलेट में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रोमियम पिकोलिनेट, ये भी एक सप्लीमेंट है। क्रोमियम पिकोलिनेट, क्रोमियम एक मिनरल होता है, ट्रेस मिनरल, और पिकोलिनिक एक एसिड होता है, पिकोलिनिक एसिड। हालांकि हमारे बॉडी में भी नेचुरल वे में ये एसिड पाया जाता है, बट अगर नहीं बन रहा है ठीक से वो, तो डेफिनेटली हमको सप्लीमेंट के रूप में उसे लेना होता है। तो क्रोमियम पिकोलिनेट जो है आपकी ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी रेंज में लाने में मदद करेगा। ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसमें सपोर्ट करेगा, ताकि ग्लूकोज जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिकाओं तक पहुंचे और आपकी कोशिकाओं को एनर्जी मिले। दूसरा इसके अंदर सिनेमन है, मतलब कि दालचीनी, गुजराती में उसे तज कहते हैं। ये भी आपकी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करेगा, और इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ताकि वो अपना कार्य ठीक से करे, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाए। तीसरा इसमें फेनुग्रीक है, मतलब कि मेथी दाना। इट इज हाई इन सॉल्युबल फाइबर। ये क्या करेगा, आपके ब्लड में कार्ब्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगा। जब कार्बोहाइड्रेट का, गुजराती में कार्बोदित कहते हैं, तो जब कार्ब्स का शोषण जो हमारे ब्लड में हो रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल रेंज में रहेगी, बढ़ेगी नहीं। फोर्थ इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड बीटर गॉट, मतलब कि करेला। करेला ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाने में मदद करेगा और हमारे बॉडी को एनर्जी देगा। इवन ये सप्लीमेंट लेने से आपको वेट मैनेजमेंट में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा बनाएगा। मेथी दाना इसके अंदर है, जो अगेन आपके वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। 16 साल से अधिक एज के जो भी व्यक्ति है, वो तमाम व्यक्ति ग्लूको हेल्थ ले सकते हैं। एक टेबलेट दिन में आपको 2 बार लेनी है, विथ अ मेजर मील। खाना खाने के पहले भी ले सकते हो आप, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन जब मेजर मील खा रहे हो उसी समय आपको ये फिर लेना है। This is all about well gluco health। 16 ईयर्स अबाउ जो व्यक्ति है वो इसे ले सकते हैं। अभी हमने देखा करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, स्टीविया हमने देखा। किसी का माइक अनम्यूट कर देना, म्यूट कर देना। पीछे पीछे घूमे तो ही करो, नहीं तो छोड़ दो। ओके, आप ध्यान रखना किसी का माइक अनम्यूट ना हो जाए, सो बाकी सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके श्रुति मैम તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે। श्रुति जी मैंने सबको म्यूट कर दिया, तो आपका भी भूल से हो गया।
ओके, तो इसके सिवा हमारे पास एक और अमेजिंग चीज है जो आपके डायबिटीज को नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करेगा, या तो फिर आपको आने वाले समय में डायबिटीज होने से बचाएगा, जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हो। कोई बताएगा वो क्या है? जो अभी कुछ समय पहले ही मोदी केयर ने लॉन्च किया था। फाइबर की बात कर रहे हैं? नहीं, आप डेली खाते भी हो अपने खाने में उसे। प्रोटीन। नहीं, उसको खाए बिना मतलब रह भी नहीं पाते, वो चाहिए ही चाहिए खाने में हमको। डाइट एंड डायबिटिक राइस, चावल। भात खाइए ना, આપણે ભાત વગર ના ચાલે ને, पेट खाली खाली लागे પછી। लेकिन वो जो व्हाइट राइस आप खाते हो ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा उसका मतलब है इसमें शुगर की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप जो नॉर्मल चावल खा रहे हैं ना घर पे, वो कहीं ना कहीं हानिकारक रहता है, शुगर हेल्थ को बिगाड़ता है। इसलिए जिसको डायबिटीज होता है ना, देखना डॉक्टर उसको बोलता है कि व्हाइट राइस मत खाना, बेकरी आइटम्स, मैदे की आइटम्स मत खाना। तो हमारा डाइट एंड डायबिटिक राइस जो है, वो भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, एकदम लो जीआई के साथ आता है वो। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको शेयर करती हूँ, अगर इसका पीडीएफ है हमारे पास तो। सो डाइट एंड डायबिटिक राइस जो है, ये आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप ये चावल खा रहे हो, फिर भी आपका शुगर हेल्थ बढ़ेगा नहीं, आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है, और जो आपको क्रेविंग्स आती है चावल खाने की, वो भी आप सेटिस्फाई कर पाएंगे अच्छी तरीके से। अवनी मैम, आपके पास इसका कोई फोटो या पीडीएफ है? ये मिल नहीं रहा है अभी यहाँ पे डाइट एंड इसका। डायबिटिक राइस हाँ, कोई फोटो या नहीं, कुछ है एकदम से आपके तो पास? नहीं मिलेगा, कोई पीडीएफ में होगा। कोई बात नहीं मैम, आगे चलाइए। मैं पर्सनली यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। परफेक्ट। तो ये 4.5 किलो का पैकिंग आता है, और जितना आप बोलते ना, कोई कहता है हम तो ब्राउन राइस खाते हम्म। हैं, ब्राउन राइस से भी कम होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत ही कम, अराउंड 52 के करीब आता है। तो ये बहुत ही हेल्दी राइस है। अब आप शान से चावल भी खा सकते हो, अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी केयर ने आपकी इच्छाओं का ध्यान रखा है। तो आप इस डाइट एंड डायबिटिक राइस को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच किंजल मैम, आपने पोस्टर शेयर किया है। आई एम जस्ट ओपनिंग इट सो दैट जो नए लोग हैं वो इसे देख पाएंगे। दिस इज यस, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस। सोल फ्लेवर डाइट एंड डायबिटिक व्हाइट राइस, स्वाद भी और सेहत भी आपको मिल रही है। जैसे मैंने बताया, 52 इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आप ब्राउन राइस खा रहे हो, 68 होता है। आप रेगुलर चावल खाते हो, 73, मतलब डेंजर वाले जोन में होता है। इवन किनवा भी अगर आप ले रहे हो तो वो भी 53 जीआई पे होता है, बट ये जो हमारा राइस है वो 52 पे है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इस चावल से आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है। नॉन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है इसे, और पेस्टिसाइड्स फ्री है ये। तो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अमेजिंग है ये। 4.5 किलो के पैकिंग के साथ आता है। नॉर्मल जैसे आप अपना राइस तैयार करते हो घर पे, वैसे ही आप इसका भी इस्तेमाल
कर सकते हो। कितने लोग हैं आई लिखना चैट बॉक्स में, जैसे कि अवनी मैम ने बोला कि उनने ये यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा है। कितने लोग हैं जिसने इसको यूज किया है पहले? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। जिसने नहीं किया वो जरूर ट्राई करिए। एंड नाउ हमारा वेल फाइबर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आपको फाइबर इंटेक करना होगा। अब रियलिटी ये बता रही है एज पर आईसीएमआर, नॉट एज पर श्रुति तिवारी बट आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या कहता है? हमें हर दिन एटलीस्ट 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए अपने डाइट के द्वारा। बट द थिंग इज, रियलिटी इज कि हम इतना फाइबर नहीं ले पाते। हमारा जो खाना पीना है वो इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुआ है कि 30 ग्राम फाइबर हमारे बॉडी में जाए। इसीलिए हमें बाहर से फाइबर इंटेक करना पड़ेगा अगर डायबिटीज से बचना है तो। और मोदी केयर आपके लिए लेकर के आया है हमारा वेल फाइबर, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा बनाएगा, आपकी ब्लड शुगर हेल्थ को रेगुलेट करेगा, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कत है उसमें भी काफी आराम मिलेगा। शैशे फॉर्म में है ये, इसके हर शैशे में आपको पावर मिलने वाला है। गम अकाशिया अरेबिका। गम अकाशिया अरेबिका क्या होता है? बबूल जो होता है, बावड़ जिन्हें आपने गुजराती में कही है, बबूल के गोंद में से इसे लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में है, और ये बेस्ट क्वालिटी का फाइबर माना जाता है विश्व के अंदर। हर शैशे में आपको 5 ग्राम ये मिलने वाला है, गम अकाशिया अरेबिका, बबूल का जो गोंद होता है। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये लो करने में मदद करता है। हेल्दी वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा, आपकी शुगर हेल्थ को भी रेगुलेट करेगा। इसका कोई अलग से इसमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया, तो न्यूट्रल है टेस्ट के अंदर, इसकी कोई स्मेल भी नहीं आती। तो आप अपने इसको फेवरेट बेवरेज के साथ या फूड आइटम के साथ मिला के भी ले सकते हैं। 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है वेल फाइबर ले सकता है। कैसे लेंगे इसका? जब आप शुरू करते हैं डोज तो पहले 3 दिन आपको एक एक सेशे लेना है दिन में। चाहे तो गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, सूप के साथ ले सकते हैं। फिर 3 दिन आपको दिन में 2 सेशे लेने हैं, और फिर 7th डे ऑनवर्ड आप दिन में 3 सेशे इसके लेंगे। तो 15 ग्राम फाइबर आपको इसमें से मिल जाएगा, और बाकी का 15 ग्राम आप जो अपना डाइट फॉलो करते हैं, खाना पीना जो आप खा रहे हैं उसमें से आपको मिलेगा। तो प्रॉपर 30 ग्राम फाइबर जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करवा पाएंगे, और बॉडी आपका अच्छे से काम कर पाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? एवरीवन? ग्रेट। सो ये मेन कुछ सप्लीमेंट है जो हमने अभी बात करी है। अगर इतना भी आपने फॉलो कर लिया, इसको भी अगर आपने अपने डाइट में शामिल कर लिया, तो डेफिनेटली आप शुगर की जो ये बीमारी फैली है उसके सामने एक बहुत बड़ी फाइट दे सकते हो। और इसकी जरूरत हर समाज, सोसाइटी में, हर के आप देखेंगे कि घरों के अंदर डायबिटिक पेशेंट ही कर पाएंगे। तो जरूर खुद पहले सेल्फ यूज कीजिए, इसके बेनिफिट्स का एहसास कीजिए, और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक आपको इसे पहुंचाना है, ये हमारा मिशन है ना? ओवर टू यू अवनी मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप, या यस किसी का कोई सवाल है? यस। जी जी, अभी क्वेश्चन आंसर कब रखना है पहले, या फिर पहले टेस्टिमोनियल लेने हैं जिन लोगों को करेला जामुन से रिजल्ट मिले हैं उनके टेस्टिमोनियल लेने हैं कि पहले क्वेश्चन आंसर पहले? पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी का सवाल है तो। वैसे ट्रेनिंग में तो ओके हमने काफी सवाल सॉल्व करे, बट फिर भी अगर कुछ अलग कुछ हो ओके, तो पूछ सकते हैं। हाँ। और जो लोग टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं ना, प्लीज अपना हैंड रेस करना, तो हम आपको टेस्टिमोनियल के लिए भी इनवाइट करेंगे, जिनको ये डायबिटीज सप्लीमेंट से रिजल्ट मिले हैं वो लोग। जी हाँ, रीमा मैडम आप दे सकते हैं। आप उनको ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन जूस, फाइबर, हमारा स्टीविया, और हमारा डाइट डायबिटिक राइस, ये चालू करवाइए साथ में। और उन्हें कहना हर हफ्ते अपना शुगर हेल्थ जो है वो चेक करते रहे। जब शुगर हेल्थ आपको लगता है कि नॉर्मल रेंज में आ रहा है, जो पहले 200-300 रहता था, नॉर्मल आने लगा है, तो डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि अब दवाइयों का डोज आधा करना है या कम करना है, बंद करना है, वो डॉक्टर आपको बताएगा। सप्लीमेंट एक सपोर्ट की तरह, एक बोनस की तरह आपको मदद करेगा आपकी मनचाही लाइफस्टाइल को अचीव करने में। मैम यस
कोई सवाल है मैम किसी का, पूछ सकते हैं। जी मैम, जैसे किसी का नॉर्मल है, डायबिटीज नॉर्मल है, तो उसको सिर्फ करेला जामुन जूस दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। और कोई नुकसान भी नहीं है। किसको नहीं देना है वो मैंने बता दिया था ट्रेनिंग में। मैम राइस में नॉन जीएमओ लिखा है, जीएमओ मतलब? जीनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है उसे। कई बार होता है ना, वो जीन्स वगैरह जो होते हैं प्लांट्स में भी ऐसा होता है। तो ये बताया ओके। गया है कि इस तरीके से कुछ अलग से जीन्स वगैरह का मिलावट नहीं किया गया है, प्योर फॉर्म में इसे उगाया गया है। और एक क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया अलग अलग, तो ज्वार का भी 71% है। तो हम तो डायबिटिक पेशेंट को जैसे रोटी गेहूं की बंद करवा के, लेकिन अभी बोलते हैं कि आप गेहूं खाओ, मक्की खाओ या फिर बाजरा खाओ, तो फिर ज्वार तो हानिकारक हुआ ना 71 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका। हानिकारक हुआ। खास करके ध्यान हमको ये रखना है, उस इंसान के बॉडी के अंदर जौ जौ की रोटी अगर जा रही है फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, तो उसके साथ भी वो क्या क्या ले रहा है। क्योंकि वो रोज रोज आप देखेंगे खाली इस चावल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा ना, जिसका 52 GI है। वो कभी हम्म। गेहूं की रोटी भी खाएगा, कभी जौ की रोटी भी खाएगा, कभी बाजरे की रोटी भी खाएगा। बट द थिंग इज उसको अपने डाइट को बैलेंस करना है। और रोज का रोज भी जौ की रोटी सब लोग नहीं खा पाते। मेन हमने क्या सीखना है पता है, यहाँ से हमको अपने डाइट को कैसे बैलेंस करना है वो सीखना है। लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है वो सीखना है, और सप्लीमेंट का सहारा, उसका सपोर्ट लेके कैसे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं ये सीखना है। तो अगर कोई ऐसा कहता है नहीं हम तो रोज जौ की रोटी खाते हैं, हमको ये डायबिटिक राइस की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो कि भैया आप जौ की रोटी के ऊपर इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, इसमें शुगर की मात्रा कितनी ज्यादा है, 71। आप खाओ, मना नहीं, हफ्ते में 2 बार खाओ। वैसे तो गेहूं की रोटी में तो और ज्यादा होता है। हम्म। लेकिन अगर साथ में आप ये राइस खा रहे हो, इसका प्रमाण अगर आप ज्यादा रख रहे हो अपने डाइट के अंदर, तो ये आपके शुगर हेल्थ को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। आप इस तरीके से अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते ओके। हैं। साथ में दे सकते हैं दोनों, जूस एंड ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं। दिन में 2 बार करेला जामुन और 2 बार ग्लूको हेल्थ। यूरिक एसिड है तो फाइबर ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल के बच्चे के लिए सप्लीमेंट नहीं है जूस वगैरह। आप डाइट एंड डायबिटिक राइस जो है, स्टीविया है, ये सब खाने पीने में ऐड करवा सकते हैं उसे। लाइफस्टाइल को मैनेज करवा सकते हैं। बट 10 साल के बच्चे के लिए सप्लीमेंट नहीं बनाया है कंपनी ने अभी। आप उसको हमारा जो वेल किड्स टॉनिक है वो दे सकते हैं। एनीथिंग एल्स, कोई सवाल? ओके मैम, जैसे आपने बताया कि पेनक्रियास ही इंसुलिन रेजिस्ट करता है, बराबर? तो जिसका पेनक्रियास अभी स्वादुपिंड लोगों का निकलने लगा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की वजह से या फिर वोटेवर, तो उसको भी ये सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? दे सकते। क्योंकि अभी तो पेनक्रियास ही नहीं रहा। सपोर्ट के लिए आप दे सकते हैं, बट हाँ, डॉक्टर की सलाह रिक्वायर्ड है। कोई भी गंभीर ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है तो डेफिनेटली डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है। क्योंकि उसका रिपोर्ट, उसका बॉडी का अंदर क्या चल रहा है, क्या केमिकल कैसा है, वो सारा रिपोर्ट डॉक्टर के पास होता है। जब तक डॉक्टर उसको एनालिसिस नहीं करेगा तब तक हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, बट हाँ एज अ सपोर्ट वो ले सकता है। क्योंकि ये वही सप्लीमेंट है, वही पोषक तत्व है जो इंसान खाने में से लेता है। तो खाना खाना तो बंद नहीं करेगा ना अगर स्वादुपिंड निकाल दिया तो। हम्म। ये भी तो खाना ही है। क्लियर हुआ या अभी भी कुछ है? किंजल मैम, यस यस, आप डन। क्लियर हो गए दिमाग से एकदम? यस। या हम्म हम्म। ग्लूको ग्लूको है, जिसका कम हो जाता है उसको ग्लूको हेल्थ दीजिए। उसको जूस मत देना। बॉर्डर लाइन पे आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, मतलब डायबिटीज होने की तैयारी है ये, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखो मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग में दे दिए हैं, तो आई होप आप सब उस चीजों को ध्यान में रखते हुए सवाल करेंगे।
सो दैट बार बार वही चीज रिपीट ना हो। तेरह साल के बच्चे के लिए सेम जो मैंने 10 साल के बच्चे के लिए बताया था। ओके। जितने भी लोगों के पास अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, जो हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस करी आज, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेगा। कौन शेयर करना चाहेगा? चैट बॉक्स में आई लिखिए जल्दी से। जिनको भी डायबिटीज में हमारी मोदी केयर सप्लीमेंट से रिजल्ट मिल चुके हैं ना, उनका हमें टेस्टिमोनियल चाहिए। प्रूवन रिजल्ट, प्रूवन कि प्रूवन भाई हमने रिजल्ट। प्रूवन रिजल्ट लिए। यस धारा जी, धारा मैडम, आपसे शुरुआत करते हैं। चलिए बोलिए। यस, आपको स्पॉटलाइट कर दिया है मैडम। यस मैम। एक्चुअली मुझे ही डायबिटीज, मैं ही डायबिटीज पेशेंट हूँ। मैं इंसुलिन ले रही हूँ पिछले 14 सालों से। तो मुझे क्या होता था, कई बार 6 महीने में एसीटोन, जिसको डायबिटीज होता है इंसुलिन लेते हैं उनको एसीटोन हो जाता है। एसीटोन मीन जहाँ जहाँ ब्लड होता है ना, वहाँ एसीटोन होता है ना, तो खाने पानी पीते हैं ना तो भी वॉमिटिंग हो जाती है, खाना तो कुछ भी खा ही नहीं सकते। डायबिटीज हाई हो जाता था, वेरी हाई, जैसे कि 400 प्लस 500 प्लस। कई बार डॉक्टर चेकअप करता है तो वो आंकड़े भी नहीं शो करता, ऐसा हो जाता है। तो मुझे क्या था, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, 1 दिन 2 दिन के लिए हो जाना पड़ता था, लेकिन जाना पड़ता था। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया है कारेला जामुन और ये ग्लूको हेल्थ, ये दोनों है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। यस। तो बाकी भी बहुत सारे सप्लीमेंट मैं ले रही हूँ। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? पहले डायबिटीज कितना रहता था और अभी कितना रहता है? अभी 200 के अंदर चला गया है। वेरी नाइस। और पहले? और पहले तो बहुत ज्यादा 200 से प्लस चला जाता था, और जो हॉस्पिटलाइज होने की जो प्रोसेस थी वो भी कम हो गई है धीरे धीरे। वेरी इंसुलिन नाइस। का कंटेंट जो मैं पहले ज्यादा लेती थी, जो यूनिट आते हैं, यूनिट के फॉर्म में मुझे लेना पड़ता है कि 10 प्लस 11 12, तो अभी मैं 6 या 7 यूनिट लेती हूँ तो मेरा कंफर्ट रहता है वो। और फिर मैं खाना खाने के बाद एक घर ग्लूकोमीटर भी है, तो मैं रिपोर्ट करती हूँ तो नॉर्मल आता है, और खाना खाने के पहले भी मैं रिपोर्ट करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मुझे कितना इंसुलिन लेना है। कई बार इंसुलिन ज्यादा ओवरडोज हो जाता है तो लो हो जाता है 60 65, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, पसीना छूट जाता है, बॉडी एकदम लाइट हो जाती है, एकदम लो में ऐसा होता है, और हाई हो जाता है तो एसीटोन हो जाता है। तो इसको कंट्रोल मैनेज करना बहुत ही और जरूरी हो आपने जाता जैसे है। बताया एसीटोन जो हो जाता है, ये तभी होता है जब आपके बॉडी में मतलब शुगर को अच्छे से यूज करवाने के लिए इंसुलिन नहीं मिल पाता, नहीं बन रहा नहीं ठीक मिल से, पाता है, है हाँ, ना? तो इसीलिए ऐसा हो बॉडी क्या जाता है। करता है, जो आपके बॉडी में फैट है ना उसको जलाना शुरू कर देता है बॉडी जो है। और हाँ, जब ये यस, चर्बी जलती है, फैट जलता है ना, तो वो कीटोन्स बनता है, कीटोन्स। कीटोन। और फिर ये एसीटोन जो आप बता रहे हैं ना, वो इस तरीके से, और आपको इसलिए फिर इंजेक्शन वगैरह के रूप में लेना पड़ता है इंसुलिन वगैरह। हाँ, और कुछ एडमिट होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है फिर। यस यस, राइट। तो इससे ये फ्रीक्वेंसी बहुत, यानी अभी 6 7 महीने से तो मैं एडमिट हुई नहीं बिकॉज ऑफ मोदी के सप्लीमेंट। वाह, तालियां हो जाए धारा मैडम के लिए सभी लोग। एवरीवन चैट बॉक्स में क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी नाइस शेयरिंग। और पहला शेयरिंग इतना अमेजिंग था, तो आप सबको और ज्यादा कन्विक्शन आ चुका होगा हमारे और सप्लीमेंट्स के उसके ऊपर। साथ साथ सपोर्टिव में मैं मल्टीविटामिन वुमन की लेती हूँ, फिर वेरी नाइस। डिटॉक्स ले रही हूँ, फिर एलोवेरा प्लस ले रही हूँ, गार्लिक पल ले रही हूँ। बहुत सारे सप्लीमेंट मैंने, ममता गुप्ता जी डॉक्टर हैं हमारे, उनसे कंसल्टिंग भी करवाया था, और उन्होंने जो रेकमेंड किया है वो टाइम टू टाइम मैं ले रही हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। बस इसी तरीके सप्लीमेंट लेते रहिए। आपका टारगेट क्या है? डायबिटीज को कब तक कंट्रोल में पूरा लिया है आपको यस, एकदम? पूरा कंट्रोल में आ जाए और हेल्दी। जहां पर आपको इंसुलिन इंसुलिन भी लेना ना पड़े, हाँ, ऐसा कुछ टारगेट आपने सेट किया? यस, ऐसा किया है। वेरी नाइस, अमेजिंग। बस उस टारगेट के ऊपर कमिटेड रहिए और इसी तरीके से आप हेल्दी जीवन जिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। लास्ट शेयरिंग, एक और शेयरिंग कौन बताना सेजल चाहेगा? शाह जी, मैंने आपको
को होस्ट बनाया है, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। उन्होंने आई लिखा था चैट बॉक्स में। ओके। हाय, माई सेल्फ सेजल ब्रिजेश शाह। आपने जो बोला कि गैंग्रीन हो जाता है, तो मेरे मम्मी को सेम डिटेक्ट होने के बाद इंसुलिन लेते थे, गैंग्रीन हुआ है, तो उसके हिसाब से मेंटली मुझे भी डायबिटीज हो ही गया है। लेकिन जब से मैंने मोदी केयर किया ना, तब से मैं ये सप्लीमेंट ले रही हूँ। मेरा भी 450 तक चला जाता था, लेकिन अभी 200 आ गया है। मैं मल्टीविटामिन वुमन की, फिर ग्लूको हेल्थ और कारेला जामुन रेगुलरली मेरा 4 साल से चल रहा है। और अभी मैं वाह, फिजिकली एकदम फिट हूँ। अभी जागृति मैम आए थे हम मोड़ासा, तो उन्होंने मेरा रिपोर्ट किया था, तो ऑल नॉर्मल। मतलब दूसरे लोगों को मतलब डिटेक्ट हुआ है, लेकिन मैं डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी ऑल रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आए हैं। तो थैंक यू वाह, मोदी के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। 450 शुगर होना मतलब मैडम इंसान को एडमिट करना पड़ जाए। 450 में ये मैं हो। हाँ, हाँ, मतलब मुझे प्रॉब्लम बहुत थी। मैं शुरू में एडमिट होती थी, हम्म। लेकिन जब से मेरी लाइफ में मोदी कह रहा है ना, तब से मेरी ग्लूको हेल्थ, वुमेन मल्टीविटामिन और कारेला जामुन मेरा फिक्स ही है। वाह, वो 3 मैं लेती हूँ। और अभी तो दूसरी सप्लीमेंट्री भी घर पे चालू, विटामिन D3। मतलब जो भी मुझे लगता है कि मेरे हेल्थ के लिए कार्डियो एक्टिव है, सब मैं लेती हूँ। लेकिन रिपोर्ट ऑल नॉर्मल सब। मुझे भी प्राउड फील हुआ कि रिपोर्ट अभी रिसेंटली 15 डेज पहले ही किया। मैडम को भी ये लगा कि कोलेस्ट्रॉल से लेके सब जो मतलब सब हमारा जो रिपोर्ट होता है ना, वो ऑल नॉर्मल हुआ। और मेरी एज 48 है, तो भी सब नॉर्मल हो गया। थैंक यू मोदी के। वाह, अमेजिंग। सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट काम करती है, और मैं दूसरों को भी वेरी सजेस्ट करती नाइस हूँ। सेजल मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आपकी शेयरिंग ने बहुत लोगों को पावर दिया होगा। चैट बॉक्स में पावर लिखिए एवरीवन, जितने लोगों को पावर मिला। सेजल मैम ने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया, धारा मैडम ने दिया। एंड ये थैंक आपका यू। पावर भी बढ़ाएगा, आपका कन्विक्शन भी बढ़ाएगा। यस, थैंक यू यस। सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि कितना अमेजिंग रिजल्ट है और कितनी अमेजिंग अमेजिंग सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास। दो लोगों को ही मौका दिया है हमने, क्योंकि समय को भी हमें ध्यान में रखना होगा और मुझे एक और ट्रेनिंग के लिए बाहर निकलना है अभी। सो अब हम कल मिलेंगे, कल 7th वेडनेसडे को हम मिलेंगे, टाइमिंग यही रहेगा। यस मैम। और कल हम बात करने वाले हैं हमारे दिल के बारे में, हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी तो एक मेजर प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना। तो जितने जितने बड़े दुश्मन है ना, पहले हम उसके बारे में सब अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, ताकि उनको पहले हम हरा दें।